नंबर 3 पे आया ब्रिटिशर्स। फर्स्ट ब्रिटिशर इन 1599 जॉन मिल डे हॉल। ओके, ये आया था हमारे इंडिया बाय रोड। तो उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और उस समय का मुगल बादशाह था अकबर और ब्रिटिश क्राउन था क्वीन एलिजाबेथ टेलर वन के पास। ठीक है, ये ना मर्चेंट एडवेंचर्स भी है। तो 1600 में क्वीन से एक चार्टर प्राप्त किया। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, एक्चुअल नेम है द गवर्नर एज कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन का एक्चुअल नाम है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये मैटर पढ़ रहे थे, चार्टर का मैटर। तो इसमें देखते हैं, इसने इन 1600 में क्वीन से एक चार्टर प्राप्त किया था। ये चार्टर में एक परमिट था कि 15 साल तक व्यापार करने का अधिकार मिले भारत में। ठीक है, एंड नेक्स्ट में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1605 में अकबर मर गया। ठीक है, फिर भारत का अगला मुगल बादशाह बना जहांगीर। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर जहांगीर के ही शासक काल में 1608 में बाय सी रूट इंडिया में आया। ओके, एंड कौन आया इंडिया में? ये एंड कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये ना जहांगीर का दरबार में गया था। ठीक है, जहांगीर का दरबार में गया, तो जहांगीर का दरबार में गया तो जहांगीर जो बहुत इंप्रेस हो गया, क्योंकि इसको फारसी और तुर्क भाषा आता था, इसलिए इसको टाइटल ऑफ इंग्लिश में मिला। क्योंकि जहांगीर को लगता था अरे इसको फारसी और तुर्क दोनों भाषा आता है, इसलिए। ठीक है, तो ये जहांगीर का दरबार में आया था। ये ना रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आया था। किसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था? ये रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आया था किंग जेम्स वन का रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आया था। यहां तक हो गया। एंड जहांगीर के द्वारा मुसलीपट्टनम में ट्रेड राइट फर्स्ट फैक्ट्री लगाने का मौका मिला। ठीक है, और और 1600 और 1611 में मुसलीपट्टनम में टेम्पोररी फैक्ट्री खुली भी, लेकिन ब्रिटिशर्स और डच के बीच में बैटल की वजह से जो फैक्ट्री लगाना था ना, उसका जो परमिट था वो कैंसिल हो गया। जहांगीर के ही शासक काल में ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई 1613 में इस्टेब्लिश्ड हुई, जो कि सूरत में हुआ। तो 1613 में In 1613 British established their first factory in सूरत। 1615 में क्वीन का परमिट खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने देखा ना 1600 में क्वीन एलिजाबेथ टेलर वन ने परमिट दिया था 15 साल तक एकदम बिजनेस करने के लिए फ्री। ठीक है, तो अधिकार दिया था। तो उसके बाद इसलिए अब वो परमिट खत्म हो गया। तो 1615 में जहांगीर के दरबार में आए सर थॉमस रॉय। 1615 में जहांगीर के दरबार में कौन आया? सर थॉमस रॉय। ठीक है, किंग जेम्स वन ने भेजा था इसको। जहांगीर के दरबार में कौन भेजा था? किंग जेम्स वन ने जहांगीर के दरबार में भेजा था सर थॉमस रॉय को। ठीक है, क्या भेजा, क्यों भेजा? एक लेटर देके भेजा और उस लेटर में था कि हमेशा के लिए हमें दे राइट बिजनेस करने का अधिकार। इसको लेटर भेजा हमारे भारत में, इसके द्वारा किंग जेम्स वन ने सर थॉमस रॉय को लेटर देके
जहांगीर के दरबार में भेजा और परमिट मांगा कि हमेशा के लिए हमें भारत में बिजनेस करने का अधिकार चाहिए। ठीक है, तो 2 ब्रिटिशर्स आए, पहला कैप्टन विलियम, सेकंड सर थॉमस रॉय। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आया और सर थॉमस 1615 में। पहला वाला आया 1608 में ब्रिटिशर और दूसरा वाला आया 1615 में। ठीक है, इन 1640 ब्रिटिशर इस्टेब्लिश मद्रास सिटी। ओके, 15 not 15 1640 ब्रिटिशर इस्टेब्लिश मद्रास सिटी बाय, ब्रिटिशर्स ने मद्रास सिटी इस्टेब्लिश किया 1640 में बाय फ्रांसिस डे। ठीक है, एंड और बाकी एरिया में ब्रिटिशर ने भी वहां उन्होंने, और सब जो एरिया में वहां में ब्रिटिशर्स ने किला की स्थापना की थी। कौन सी किला की स्थापना की थी ब्रिटिशर्स ने? तो फोर्ट एसटी जॉर्ज किला की। ब्रिटिशर्स का जो 3 मुख्यालय भी बना, ठीक है, और वो 3 बहुत मेन जगह होगा मद्रास का। फिर 1661 में ब्रिटिश सर का प्रिंस चार्ल्स, तो ब्रिटिश अंग्रेज का जो प्रिंस था ब्रिटिश चार्ल्स, ठीक है, इसने शादी किया पोर्टुगीज, इसने शादी किया पोर्टुगीज के प्रिंसेस से, पोर्टुगीज की रानी से किया प्रिंसेस। उसका नाम था कैटरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिशर आया था ना, तो उससे पहले पोर्टुगीज भी पहले ही आ चुका था हमारे भारत में, तो उन लोगों का पहले से बिजनेस स्टेब्लिश था। तो ये रानी, ये इससे शादी किया प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, ये शादी किया, तो इसको दहेज में क्या मिला? इसको दहेज में मिला बॉम्बे। ठीक है, लेकिन चार्ल्स को, ये प्रिंस को बॉम्बे का कोई काम नहीं था, इसलिए इसने बॉम्बे को रेंट पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, फिर कितना में दिया? 1668 में चार्ल्स गिव बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन ए रेंट। ऐसे नहीं दिया, रेंट पे दिया। तो ईयरली कितना देना पड़ता है उन लोगों को? 10 पाउंड ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, ये प्रिंस चार्ल्स को। ठीक है, ओके गाइस, तो रेंट पे 10 पाउंड देना पड़ता है इनको, प्रिंस को, क्योंकि यही रेंट पे लगाया था। एंड नेक्स्ट 1669 टू 1677 AD, इसमें बॉम्बे गवर्नर ग्रेडी अंगियार, ठीक है, ये था, फाउंड किया था बॉम्बे सिटी, स्थापना की थी बॉम्बे सिटी की। एंड नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट, ये बॉम्बे की शुरुआत की थी, मतलब स्थापना की थी इंडिया में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। कौन 3 प्रेसिडेंसी? कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मुगल साम्राज्य चल रहा था और बंगाल का सूबेदार, मुगल साम्राज्य हम लोग को पता है ये प्रांतों को सूबा, प्रोविंसेस ये सब कहते हैं।
और हर प्रोविंसेस का एक सूबेदार होता है। उसके बाद आजिम ओ साल, ये ना ग्रैंडसन था औरंगजेब का, ठीक है। ये 1697 टू 98 में ये 3 विलेज दिया था ब्रिटिशर्स को, 3 विलेज दिया था ब्रिटिशर्स को ये। एंड ही गेव 3 विलेज टू ब्रिटिशर्स। कौन कौन? कालीकटा, सूता नती, गोविंदपुर, ठीक है। ये 3 विलेज दिया था ब्रिटिशर्स को। एंड जॉब चारनोक, ये इसकी के द्वारा सिटी को मिलाकर बना कोलकाता सिटी की स्थापना की, ठीक है। जॉब चारनोक के द्वारा यही सिटी को मिलाकर कोलकाता सिटी की स्थापना की। यहां पर ब्रिटिशर्स ने नजरबंदी भी की और किला बनाया था, जिस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम इन कोलकाता, ठीक है, कलिकता। ब्रिटिशर्स के आने के 100 साल के अंदर में भारत में ब्रिटिशर्स ने 3 मुख्यालय बनाए, 3 प्रेसिडेंसी। नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 मद्रास, नंबर 3 बॉम्बे। उसके बाद डैनिश आए, ये हमारा आज का लास्ट रहेगा। उसके बाद डैनिश आए भारत, ठीक है। डैनिश 1616 में आए और बना डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1620 में ट्राई कोबर फर्स्ट फैक्ट्री खुला, ठीक है। 1676 में से रामपुर बंगाल में सेकेंड फैक्ट्री खुला, ठीक है। 2 फैक्ट्री, ओके। इन 1745 में दे सोल्ड देयर ट्रेड टू, 1745 में इन लोगों ने अपना ट्रेड को ब्रिटिश को सोल्ड कर दिया और ब्रिटेन चले गए डेनमार्क। ट्रेड को ब्रिटिश को सेल करके ये अपना घर चले गए डेनमार्क, ठीक है। फिर देखते हैं, और ना 1731 में और भी आए थे स्वीडिश, लेकिन ये ट्रेड के पर्पज से नहीं आए थे। तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ट्रेड के लिए नहीं आए थे, लेकिन इन्होंने किसके साथ ट्रेड किया? चाइना के साथ, ठीक है। दे एस्टेब्लिश्ड ट्रेड विथ चाइना। ओके एवरीवन, ये खत्म हो गया। अब मीन्स ये कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 में। गाइस अभी ना 2:30 हुआ है, तो गुड मॉर्निंग बोले कि गुड नाइट बोले समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस सॉरी, बीच बीच में मेमोरी फुल ऑप्शन आ रहा था ना, तो मुझे लगा कि वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हड़बड़ा के बनाया। लेकिन गाइस बहुत अच्छा से मैंने कोशिश किया और आप लोग अच्छा से देखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी जो मेमोरी फुल का प्रॉब्लम होता है ना उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। ओके, गुड नाइट।